एक्सरसाइज 4 है पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों हमें इस क्वेश्चन के अंदर वाटर के किसी डेप्थ पे जाके उसकी डेंसिटी बतानी है जहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो 80 एटमॉस्फेयर है और सरफेस पे आपको डेंसिटी दी हुई है। तो छोटे छोटे चेंजेस आप अज्यूम कीजिए, स्मॉल चेंजेस, एलिमेंटल चेंजेस। कंप्रेसिबिलिटी भी दी हुई है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जरा देखते हैं। देखो मैं ना आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे हम इसको विजुअलाइज भी कर पाएंगे। मैं वाटर के सरफेस पे एक बहुत छोटी सी डेप्थ वाली एक लेयर लेता हूँ। छोटी डेप्थ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाटर यहाँ पे इन्होंने कंप्रेसिबल दिया है, तो हर डेप्थ के ऊपर कुछ कुछ कंप्रेस होगा। छोटी डेप्थ लेने का मतलब ये है कि इस डेप्थ के लिए उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। ये सरफेस टॉप टॉप सरफेस की बात कर रहा हूँ, सतह ऊपर वाला जो सरफेस है। उस सरफेस के ऊपर बच्चों जो प्रेशर होगा सबको मालूम है 1 एटमॉस्फेयर होता है। डेंसिटी जो होती है उसे मान लीजिए हम रो 1 बोल देते हैं, वो आपको दी भी हुई है इन्होंने 1.03 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और बच्चों उसके बाद इन्होंने ये बोला कि आप किसी डेप्थ पे चले जाओ। अच्छा, इस लेयर का ना बच्चों कुछ मास होगा m। मैं अब सेम मास वाली एक लेयर बनाऊंगा लेकिन उसकी वॉल्यूम सेम नहीं होगी। मैं सेम मास वाली लेयर बनाऊंगा, उसकी वॉल्यूम सेम नहीं होगी, थोड़ी सी छोटी होगी। वो ऐसा क्यों होगा बच्चों? जैसे मान लीजिए इसका वॉल्यूम जो है वो v है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा v डैश। क्यों होगा? क्योंकि डेंसिटी चेंज हो गई, कंप्रेस हो गया, सेम मास अब छोटे वॉल्यूम में आ जाएगा। मास रखूंगा मैं सेम, प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल चेंज होगा। p डैश जो है वो होगा 80 एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर से अगर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना चाहते हैं तो उसका कन्वर्जन आप लिख सकते हैं इंटू 10⁵ करके, 80 इंटू 10⁵ पास्कल। और ये जो है सिंपली आप इसको 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हो। तो अब इन्होंने कंप्रेसिबिलिटी भी आपको दी हुई है। आपने निकालना क्या है? आपने निकालना है इस केस के अंदर डेंसिटी की, इस लेयर की डेंसिटी क्या होगी, ये वाली डेंसिटी आपको निकालनी है बच्चों। तो चलिए कंप्रेसिबिलिटी से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में दी हुई है। कंप्रेसिबिलिटी बच्चों होता क्या है? कंप्रेसिबिलिटी होता है 1 बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और बच्चों बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/Δv इंटू वी। तो अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो अपने पास आएगा यहाँ से पहले तो इसको ठीक करते हैं एक्सप्रेशन को, ΔV/PV। तो यहाँ पे जो 45.8 कंप्रेसिबिलिटी आपको दी हुई है, 45.8 इंटू 10⁻⁻11 दैट इज इक्वल टू, ये जो डेल्टा वी है वो आपको निकालना है बच्चों। और ये एक्सप्रेशन में जो ये चेंज इन प्रेशर होता है बच्चों डेल्टा पी, तो डेल्टा पी आपके पास कितना है? डेल्टा पी आपके पास है, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्रेशर। अब इन दोनों लेयर्स को देखिए कितने प्रेशर का चेंज आया। यहाँ 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ 80, चेंज आया 79 का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 79 एटमॉस्फेयर के लिए आप 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वॉल्यूम है इनिशियली टॉप सरफेस लेयर की वो v लिखेंगे। तो यहाँ से बच्चों आपको जो डेल्टा v मिल जाएगा वो आ जाएगा आपका 0.0036 कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई बाय v। v क्या है बच्चों? ऊपर वाले लेयर की वॉल्यूम। ठीक है, अब चेंज इन वॉल्यूम आपको पता चल गया है। तो आपको एक बात पता है बच्चों, जो डेल्टा वी है वो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? ऊपर वाली लेयर का वॉल्यूम माइनस नीचे वाली लेयर का वॉल्यूम, है ना। ऊपर वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा, नीचे वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि कंप्रेस हो गई, नीचे प्रेशर बढ़ा, प्रेशर ने कंप्रेस किया वाटर की लेयर को, तो सेम मास वाली लेयर अब कम वॉल्यूम में मिलेगी डेल्टा वी। अब जो वॉल्यूम का चेंज आया डेल्टा वी वो होगा v माइनस वी डैश, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वो। फिर इसके बाद अगर हम वैल्यूज को भरें तो डेल्टा वी की जगह मैं लिखूंगा 0.0036 इंटू वी इज इक्वल टू वी माइनस वी डैश। तो आप यहाँ से वी डैश को वी की टर्म्स में लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो जो आपका वी डैश हो जाएगा वो आएगा 0.99638 टाइम्स पुरानी ऊपर वाली लेयर की वॉल्यूम। ठीक है, अब बच्चों सिंपल इक्वालिटी मैं लगाऊंगा और हमारे पास जो डेंसिटी है इस लेयर की वो मिल जाएगी हमें। ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर का मैंने मास सेम लिया था, तो मास एट टॉप लेयर
इज इक्वल टू मास एट बॉटम लेयर बोल सकते हैं या डेप्थ वाली लेयर पे बोल सकते हैं, एम टी इज इक्वल टू एम डी। अब मास होता है बच्चों वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी एट टॉप इनटू वॉल्यूम एट टॉप, उसको तो मैंने v बोला हुआ है, दैट इज इक्वल टू एम डी जो है मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी होगी रो डैश, वॉल्यूम होगी v डैश। अब ऊपर वाली लेयर की डेंसिटी आपको दी हुई है 1.03 इंटू 10⁻³ तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 1.03 इंटू 10⁻³ इंटू v तो v माना था, रो डैश जो है वो हमें मालूम नहीं है, और v डैश है 0.99638 टाइम्स v, तो यहाँ से v कैंसिल, और जो आपका रो डैश आएगा बच्चों, अगर आप कैलकुलेट करो इसको डिवाइड करो उधर लेके जाके, तो आएगा 1.034 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर आप थोड़ा एक और ऑब्जर्वेशन करो तो जो आपकी डेंसिटी है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को कंप्रेस करते हो तो डेंसिटी बढ़ जाती है। दैट्स इट।